अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। जी, आज के व्लॉग में हमने ना तो बात करनी है कद्दू, करेले और टिंडे, भिंडी, गोश्त पकाने की और ना ही हमने भांडे मांजने की बात करनी है। आज हम तैयारी-श्यारी करके आउटिंग का प्लान किया था बच्चों के साथ और हम लोग घर से निकल आए। जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी मेरी भी और बच्चों की, तो हम लोग घर पे ही थे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जो है ना किचन में ताड़ी गई हूँ। मतलब किचन और फिर उसके बाद घर के काम, किचन और घर के काम मुसलसल एक ही रूटीन में ना बहुत ज़्यादा अजीब-सा फ़ील हो रहा था। मतलब ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी ज़िंदगी ते साडी ज़िंदगी सिर्फ़ बोकर कूड़ा। तो बस यही सोच के हमने प्लान किया और हम निकल आए। जी, हम पहुँच गए थे पार्क में और यहाँ पे तो बच्चों की एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और था जब उन्होंने पार्क में मोर को देखा, बर्ड्स को देखा। इसके बाद ब्लैक बियर की तरफ चले गए। ब्लैक बियर बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, लेकिन बच्चे उसको देख के थोड़ा डर भी रहे थे छोटे, तो वो हमें देख के हमारी तरफ ही आना शुरू हो गया था। दूसरा बियर मुझे आलसी लग रहा था, वो तो अपनी जगह से उठा ही नहीं था। ख़ैर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और उसके बाद बच्चों को इकट्ठा करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे टाइगर जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे ना ऐसे चुप-चुप सा और उदास-उदास सा लगा था। ये शायद नहा के आया था, इसको गर्मी लग रही थी या मतलब मौसम की शिद्दत ऐसी थी या फिर मुझे इसके साथ की जो साथी है इसकी वो नहीं इसको नज़र आ रही होगी इस वज़ह से। ये तो खुद को ही खुजाए जा रहा है, इसको शायद हमारा आना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा या फिर ये कह रहा होगा कि यहाँ से चले जाओ बस करो, मैं कोई एक एक अजूबा तो नहीं हूँ ना जिसको खड़े होके आप सारे लोग देखे जा रहे हो। वैसे मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, आई थिंक सो फर्स्ट ईयर में थी, कॉलेज के ट्रिप के साथ आई थी, तो यहाँ पे जो जानवर वगैरह थे, जो परिंदे थे, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी थे। तो अब जो है ना उनका बहुत बुरा हाल था। मुझे ना इतने वो बहुत वीक से अजीब से लगे थे, शायद इन पे भी जो महँगाई का असर है वो इन पे भी हुआ है, सिर्फ़ इंसानों पे नहीं हुआ। चलें जी, बच्चेਆਂ ਨੇ ਲੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ट्रेन ਵਿੱਚ। मैं क्या बहू ट्रेन में तो जाओ नानी दे घर। बचपन में कहा करते कि ट्रेन बना लो नानी के घर चलते हैं। तब बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि वाक़ई जो ट्रेन हमें जो है ना वो नानी के घर लेके जाएगी। बच्चों की तो ख़ैर यही एक्साइटमेंट होती है, हम तो उस एक्साइटमेंट को अब फ़ील नहीं कर सकते। माँ-बाप तो बच्चों की खुशियाँ देख के वैसे ही खुश हो जाता है। तो बच्चों की ये जो ट्रेन है अब दूसरा चक्कर इसका मुकम्मल होने को था, ये वापस आ रहे थे और बच्चे ऐसा फ़ील कर रहे थे कि जैसे पता नहीं हमने कोई दुनिया फ़तह कर ली है। इस ट्रेन का जो चक्कर लिया है तो हमने तो दुनिया फ़तह कर ली है। इतने ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रहे थे माशाल्लाह से। इसके बाद मैंने कहा बच्चों से कि चलें कुछ खा लेते हैं। घर से मैं कुछ पास्ता बना के लेके गई थी क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जाके लेज़ वगैरह खा लेने हैं और उसके बाद जो है कुछ स्पाइसेस खा लेते हैं तो उसके बाद इनके गले ख़राब हो जाते हैं और फिर इनको बुखार हो जाता है। मैं तो थक के एक जगह पे बैठ गई थी, लेकिन बच्चों की जो एक्साइटमेंट और उनकी एनर्जी माशाल्लाह वैसी की वैसी ही थी। वो जब भी स्पेशली बर्ड्स को देखती थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। इसके बाद हमने लिया वापसी का सफ़र और हम वापस घर की तरफ आ रहे हैं। और मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप जिन हालात में भी हैं, जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन उसमें आप लोग थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकाला करें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला करें और बाहर निकला करें। ताकि ये लम्हे हमें खूबसूरत यादें दें। जब भी हम उदास हों, जब भी हम किसी अपने को याद कर रहे हों, तो हम ये वाली यादें याद करके मुस्कुरा दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके लाज़मी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।